नमस्कार। वर्णिका हिंदी के खास कार्यक्रम बिंदास बोल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग। मित्रों, पिछले दिनों हमने एक एपिसोड बनाया था जिसमें राजेश राम उर्फ राजेश रमैया जी के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर से अयोध्या तक एक राम भक्तों की एक टोली गई थी, लगभग 400 लोगों की। अयोध्या 100 से ऊपर राम भक्त वहां पहुंचे थे रामलला के दर्शन को। लेकिन जो कुछ कह के भेजा गया था, जो कुछ उम्मीद लेके गए थे, वो वैसा कुछ वहां हुआ नहीं। आपको मालूम है कि बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर साहब और पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी की उपस्थिति में, बल्कि उन्होंने झंडी दिखाकर राम भक्तों की इस टोली को विदा किया गया था। लेकिन अयोध्या जाने के बाद उन्हें जो परेशानियां हुई, जो उन्हें अपमान झेलना पड़ा, उसे लेकर अयोध्या में अभी राम भक्तों की जो टोली है वो नाराज है, आक्रोशित है और प्रधानमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक को आवेदन देकर अपने गुस्से का इजहार किया है। हमारे साथ आज अयोध्या से सीधे जुड़ रहे हैं राजेश राम उर्फ राजेश रमैया जी और उस टीम का हिस्सा विकास राठौर राज साहब। हम जानते हैं कि अयोध्या में जाकर उन्हें कौन कौन सी परेशानियां हुई और अभी क्या उनका स्टैंड क्या है, किन किन से गुहार लगाई है और क्या कुछ झेलना पड़ा है, उनकी कुछ डिमांड्स भी है। तो राजेश रमैया जी और विकास राठौर जी, आप लोगों को आप सभी का और आपके पीछे टीम के और सदस्य भी हैं, सबका वर्णिका हिंदी के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, क्या हुआ है? आप जब गए कब पहुंचे और उसके बाद क्या हुआ, पहले ये बताएं। सबसे पहले आपको जय सिया राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम लोग 30 जनवरी को मुजफ्फरपुर को चले थे और 14 फरवरी को हम अयोध्या पहुंचे। हमारे यात्रा को माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा भगवा झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया था और यह यात्रा 16 दिनों की थी। हम 16वां दिन अयोध्या पहुंचे और रास्ते में जो भी आशीर्वाद हो, प्यार हो, लोगों का साथ हो, नाइट में हम लोग को रुकने की व्यवस्था हो या सुबह का अल्पाहार हो, भोजन हो, सारी सुविधाएं हमें लोगों की तरफ से मुहैया हुआ। हम लोग बड़ी उत्साह के साथ अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचने से 2 दिन पूर्व हम अपने प्रतिनिधि मंडल को श्री कामेश्वर चौपाल जी और चंपत राय जी से मिलने भेजे। चंपत राय जी जब वहां मिले तो उनको यात्रा के बारे में बताया गया कि ये यात्रा सैकड़ों लोगों के साथ पैदल चलकर आ रही है और सैकड़ों मूर्तियां हैं, झांकी में है और 8 साल के बच्चे से लेकर 82 साल के बुजुर्ग इस यात्रा में पैदल चल रहे हैं और बिहार के महामहिम इस यात्रा को शुभारंभ किए। इस सारी लेटर के साथ हम अ, चंपत राय जी के पास अपने प्रतिनिधि मंडल को भेजे। सारी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है आपके रहने के लिए, आप अपनी व्यवस्था स्वयं कर लीजिए। उसके बाद पूछते हैं वो कि ये कौन समाज के लोग यात्रा लेकर के आए? अब तो हमारे कौन एक पूछते हैं? मित्र थे चंपत राय। तो थोड़ा छुपा लिए कि निषाद समाज के लेकर के आ रहे हैं। लेकिन हम उनको बताए कि ये बोलिए बताना चाहिए आपको कि ये वाल्मीकि समाज और एससी से जुड़े हुए बाकी सभी समाज के साथ मिलकर यात्रा ये लेकर आया जा रहा है, लेकिन जो नेतृत्व कर रहा है, जिसके नेतृत्व में आया है, वो वाल्मीकि समाज और एससी समाज से है। फिर चंपत राय जी ने मना कर दिया कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग जब यात्रा लेकर 14 फरवरी को अयोध्या में पहुंचे, तो कार सेवकपुरम पर हमारी गाड़ी घंटों भर रोक दी गई।
बारिश में हमारी सभी मूर्तियां भीग गई, हमारे लोग भीग रहे थे। हम फिर आधे घंटों के बाद हमारा गाड़ी को कारसेवकपुरम में एंट्री मिला। हम गाड़ी कैसे भी लगाए, सारे गाड़ी को बंदरों ने मूर्तियों को नोच दिया और जो भी हमारे सिंदूर था उसको बिखेर वगैरह दिया। उसके बाद सभी लोगों को हम सरयू नदी में स्नान करवाए। स्नान कराने के बाद रामलला का हम दर्शन करवा करके और लोगों को शाम में हम अपने जो एक मित्र थे, उनके आश्रम पे हम सभी लोग को रोके और रात्रि का विश्राम, सुबह का भोजन उनके द्वारा कराया गया। और हमें लगा कि हमारी यात्रियों का अपमान इसलिए हुआ है क्योंकि अगर यह यात्रा कोई ब्राह्मण, पुरोहित, मठाधीश, आचार्य अगर लेकर के आए हुए रहते, 2 करोड़ 4 करोड़ रुपया लेकर के आए हुए रहते, तो उनके लिए ये लोग माला लेकर के स्वागत में खड़े रहते सैकड़ों लोग। लेकिन हम एससी समाज से आते हैं। हम अगर एससी समाज या हम राजनीति का शिकार हो गए या कोई हमारे एसटी समाज के लोग ही हमारे लिए हम किसी के लिए खतरा बन रहे थे, तो शायद मेरे स्वागत नहीं हो पाया हमारा। ना हमें 6 दिन हो गया आज हमें, हम लोग को कोई पूछने वाला नहीं है। कोई पूछने तक भी नहीं आया कि आप लोग कैसे आए हैं, कहाँ रुके हुए हैं, आपके पैर में छाला है, लोगों की दुःख तकलीफ़ें क्या है। हम लोग खुद अपने मंदिर में दर्शन किए और शाम को अपने आवास पे आए। जहाँ ठहराव स्थल था उस पर आए और उसके बाद हम लोगों ने विचार किया कि ये तो समझिए कि बिहार और मिथिला के साथ-साथ दलित का अपमान किया गया है। जी तो राजेश जी, फिर हम हम लोगों ने आपके विचार पास किया आएँगे, कि नहीं। दोबारा हम आएँगे। राजेश जी, हम फिर आपके हाँ, पास आएँगे। विकास राठौर जी के पास हम चलते हैं, थोड़ा उनसे भी जानते हैं। जी, विकास जी, जी। राजेश जी को ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर ये ब्राह्मण समाज से होते या सामाजिक रूप से जो संपन्न जो समाज है, उससे होते तो इस तरह का अपमान झेलना नहीं पड़ता, सब कुछ बहुत सहज ढंग से हो जाता। आप कहाँ से हैं? मुज़फ्फरपुर से ही हैं? जी, बिल्कुल, मुज़फ्फरपुर बिहार से हैं। ऐसे शिवहर जिला अच्छा, मेरा प्रॉपर घर आप हुआ। भी इन लोगों के साथ ही गए हैं? और जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और हम नील हाँ, सेना तो के आपने क्या महासचिव अनुभव हुए। किया और जो और क्या लग रहा है सर? जी, पहली नंबर है कि ये नील सेना जो संगठन है, सब समाज के लिए है। और नील सेना में इनका जो भी राजेश रामैया जी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने जो भी बोले हैं, वो कथन सही है उनका कि अगर वही ब्राह्मण रहता, चाहे कोई अदर कास्ट रहता, तो इनको एंट्री मिलता। ये नहीं सोचे जो चंपत राय जी ने कि ये जो नील सेना के अध्यक्ष हैं, केवल वो सिर्फ SC ST से आते हैं। बाकी जो भी है इसमें राजपूत भी है, ब्राह्मण भी है, भूमियार भी है, सब कास्ट के हैं इसमें। ठीक है। और उन्होंने बहुत ही जातीय सूचक का जो है शब्द का प्रयोग कर कर और ये अपमानजनक बात कही है। और केवल ये राजेश रमैया जी के नहीं, वो पूरे मिथिलावासी को अपमान किए हैं, माँ सीता का भी अपमान किए हैं। इन्होंने अपना जो है अर्जित किया हुआ संपत्ति को बेचकर और यह यात्रा निकाले हैं धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए, ताकि लोग दूसरे बौद्ध धर्म को न अपनाएं। इन्होंने सभी लोगों से यह दिलासा दिलाए थे कि हाँ, सनातन धर्म एक है, हिंदू ही सनातन धर्म है। लेकिन हमें लगता है कि अगर चंपत राय जी जैसे ऐसे व्यक्ति अगर रहेंगे तो ये हिंदू कई भाग में बट जाएंगे। जो हम लोग सनातन धर्म को इन्होंने जो जोड़ना चाहे, वो ऐसे अगर चंपत राय जी जैसे व्यक्ति रहेंगे तो कितने भागों में हिंदू को बांट देंगे। विकास जी, आप विकास राठौर आप लिखते हैं, आप सवर्ण समाज से हैं या जी, दलित समाज से? मैं क्षत्रिय समाज से आता हूँ, मैं राजपूत हूँ। जी। अच्छा, और हम आपको ऐसा क्यों और लगता है कि अगर चंपत राय तो प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से ही होंगे? अगर किसी के आशीर्वाद से रहने से और किसी के छत्र छाया से रहने से नहीं होता है। मोदी जी
और योगी जी ऐसा नहीं कहते हैं, ठीक है, कि वो पासवान है, वो कुर्मी है, वो राजपूत है, ये नहीं कहते हैं। ये हम जब उस कुर्सी पर बैठते हैं तो उस कुर्सी का हमें घमंड हो जाता है, ठीक है। और हम वो पूछ डालते हैं कि आप किस समाज से आते हैं। ऐसा उनको बोलने का निर्णय नहीं लेना चाहिए और उनको हक नहीं है। जब राम जी ने सबरी का जूठा खाए थे और राम जी ने बहुत सारे जितने भी छोटे कास्ट है सबको लेकर चले थे, वो अपने किसी राजा महाराजा को लेकर नहीं चले थे। तो राम जी केवट का भी साथ लिए थे, राम ने सबरी का भी जूठा खाए थे। तो हम आप कौन होते हैं जो जाति सूचक का बात करें। जी अगर चलिए ये जी विकास जी, हम फिर आएंगे आपके पास। राजेश रमैया जी, आप जी धरना देने वाले हैं, अनशन करने वाले हैं, और आपकी मांगे क्या क्या है, क्या आप चाहते हैं, और कब से देखिए, कर हम रहे हैं लोग अनशन या मांग धरना? रखे हैं। हम लोग का मांग है कि ये आज जो हमारा अपमान हुआ, वो मंदिर में अगर हमारे समाज के और सभी समाज के लोग पुजारी होते तो आज अपमान हमारा नहीं होता। तो हम सरकार से मांग रखे हैं कि भारत के जितने भी सरकारी मंदिर है उसमें प्रशिक्षण एवं योग्यता के अनुसार पुजारी नियुक्त किया जाए और सम्मान पूर्वक हमारी विदाई और जो हम सिंदूर महिलाओं से इकट्ठा किए हैं उसे सम्मान पूर्वक माता सीता को अर्पित करें, क्योंकि जो सिंदूर अभी हम लोग लेकर के चले थे वो हम सीता को अर्पित नहीं किए हैं, हम कनक भवन में नहीं दिए हैं, वो सिंदूर हमारे पास अभी है। जब सारी बातें हमारी हो जाएगी तो सम्मान के साथ हम सीता जी के भवन कनक भवन में सिंदूर को अर्पित करेंगे, फिर हनुमान जी को अर्पित करेंगे और फिर रामलला का दर्शन हम करेंगे। बस यही अच्छा, हमारी अब तक सरकार आपने से किन मांग किन है। को जी अब तक किन किन को आपने जी संपर्क किया है? जैसे राज्यपाल ने जब विदा यहाँ से आप लोगों को झंडी दिखाकर रवाना किया था, तो ये मामला तो हाई प्रोफाइल था। आपने राज्यपाल यहाँ को संपर्क किया, क्या जानकारी दी बिहार के राज्यपाल को? देखिए, अभी अभी हमने कामेश्वर चौपाल जी को फोन किया, वो हमारे फोन का कोई रिस्पांस जवाब नहीं दिए, हम्म। नहीं मिला। और अब ये बड़ा यात्रा था और राज्यपाल महोदय इस पर विचार कर रहे होंगे तो भी हमारे पास लोग कुछ फोन कर रहे हैं और बातें हो रही हैं उस तरीका से कि ऐसा धरना नहीं किया जाए और अनशन नहीं किया जाए। बहुत प्रेशर है हम पे, लेकिन हम फिर भी चाह रहे हैं कि हम अनशन पर 21 तारीख से हम लोग बैठेंगे और जिनको भी बात करना होगा वो हमारे धरना स्थल अनशन स्थल पर आकर बात करेंगे। हमारी मांग अच्छा ये भी है कि जी 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 कंटिन्यू करिए जी, हमारी जो मांग कहना है चाह रहे कि कहिए। हमारे योगी आदित्यनाथ जी हम लोग बात करेंगे और उनको ऐसे जो चंपत राय जी है उनको कहना होगा कि जो कि आपको देखना है यात्रा कौन लेकर आ रहे हैं, ये पूछने की जरूरत नहीं है, कैसे आ रहे हैं, ये यात्रा कैसी है, कहाँ से आ रहा है, कैसे सम्मान होना चाहिए, ये उनको ये सोचना चाहिए। नहीं कि वो पूछेंगे कि अच्छा, कौन समाज के लोग यात्रा लेकर के आ रहे हैं। तो इस संबंध में जो अनशन करने वाले आप हैं, इस संबंध में अब तक किन-किन को सूचना आपने दी है या आवेदन दिया है अब तक? हमने आवेदन पहले मुख्यालय में हमने डीएम को दिए, एसएसपी को दिए और एसडीओ को दिए हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री जी को दिए हैं, उप मुख्यमंत्री जी को दिए हैं और पीएमओ ऑफिस प्रधानमंत्री जी को भी स्पीड पोस्ट कल करने वाले हैं। अच्छा, उससे अभी पहले स्पीड ही पोस्ट नहीं हम पे किया है। प्रेशर बनाया जा रहा है और हमने एक ही बात कहा कि जिसको मारना है मार दे। हमने तो जान अपने हथेली पर रख लिया है और हमने कहा कि अनशन के बाद हम खुद ही सरयूग नदी में कूद करके जान दे देंगे अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई। बस
लेकिन आप अयोध्या में जाकर अनशन करेंगे, एक तरह से आंदोलन ही करना हुआ। इससे तो जी, जी। योगी सरकार या मोदी साहब की छवि को या उनके जो धूम-धाम से जिस तरह से प्रचारित किया गया कि पूरे भारत के लोग, सनातनी लोग आएँगे और रामलला के दर्शन करेंगे, तो एक छवि खराब नहीं होगी, एक दाग सा नहीं लगेगा कि अयोध्या में जाकर दे बिहार से गए और इतने सारे राम भक्त गए और उनका सम्मान नहीं हुआ, अपमान ही हुआ, जाति सूचक जाति के बारे में, जमात के बारे में पूछा गया। तो इससे जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार या मोदी साहब प्रधानमंत्री, वो नाराज़ नहीं होंगे कि आप आंदोलन करने जा रहे हैं? देखिए, ऐसे नाराज़ होंगे, वो उनकी बातें हैं, लेकिन हमारा कहना है कि हमने भी तो समाज को जोड़ने के लिए यात्रा निकाला था। हमने सैकड़ों फैमिली को बौद्ध धर्म अपनाने से रोका था और ये यात्रा एक मैसेज था। भारत लेवल पर चाहते तो मोदी जी, योगी जी और मंदिर प्रशासक इसे दे सकते थे कि एक मैसेज दे सकते थे कि एक दलित का लड़का, वाल्मीकि समाज का लड़का, इस तरीका का विश्व कल्याणकारी यात्रा का आयोजन करके 400 किलोमीटर पैदल चलकर अयोध्या आता है, सैकड़ों मूर्तियों के साथ, सैकड़ों लोगों के साथ, दर्जनों गाड़ियों के साथ और इनका अगर सम्मान होता है, अगर मंदिर में सम्मान पूर्वक दर्शन कराया जाता और अ, स्वागत किया जाता, इस यात्रा का प्रचार होता, तो जो ये दलित समाज है उसमें मैसेज अच्छा जाता कि देखिए हमारा सनातन संस्कृति कितनी मजबूत है, सनातन संस्कृति में सम्मान है, कोई भेदभाव नहीं है। पर कुछ लोगों ने समाज को जोड़ने का काम नहीं, तोड़ने के काम कर रहे हैं। तो हम सरकार से ये भी अनुरोध करते हैं कि अगर अगर अब भी भूल को सुधार रहे हैं वो, अगर ये सम्मानपूर्वक हम कनक भवन में अगर सिंदूर को अर्पित करते हैं और हमारी माँगें मानी जाती है, अब हमारी पहले माँग नहीं थी, लेकिन अब यात्रा के बाद जो हमारा अपमान हुआ है, तो मेरे सम्मान के लिए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि पुजारी नियुक्ति आयोग का गठन करे, पीएनए का गठन कर प्रशिक्षण और योग्यता के अनुसार पुजारी को चुना जाए, चाहे वो किसी भी जात मतलब से हो और जी, जी। ओबीसी, दलित और एससी-एसटी को रोस्टर के आधार पे पुजारी नियुक्त किया। जब अभी तो सभी जो समाज ट्रस्ट के लोग है, मंदिर में जो पुजारी अभी होंगे श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट है, उसी में ये भागीदारी नहीं है एससी, एसटी और ओबीसी समाज की। नहीं है, तो ये भी डिमांड है क्या नहीं है। कि ट्रस्ट में भी शामिल किया जाए, बाकी समाज को भी उसमें हिस्सेदारी मिले? जी, हम भारत में सभी मंदिरों में अयोध्या राम मंदिर अच्छा। के साथ 4 लाख से ज़्यादा सरकारी मंदिरें हैं। उन सभी मंदिरों में हम सरकार से माँग कर रहे हैं कि आप प्रशिक्षण और योग्यता के अनुसार पर पुरोहित बहाल करिए। अगर जी, सभी तो समाज के लोग के पुरोहित होंगे, तो ऐसी घटनाएँ नहीं होंगी और समाज में जाति व्यवस्था में जो बँटे लोग हैं, वो एक रहेंगे और सनातन संस्कृति और मजबूत होगी, हिंदी और मजबूत होगा। जी, इसके लिए करके विकास सरकार राठौर को जी। इस पे पहल करनी चाहिए और पीएनए जी, जी, का गठन कर विकास राठौर जी। एक आयोग का जी गठन करके एक बनाना चाहिए। जी, विकास जी, ये समाज जो आज देश और समाज जिस दौर से गुज़र रहा है, आज आईटी का युग है, विज्ञान का की प्रगति का युग है और समाज बहुत प्रगति सामाजिक स्तर पर भी शिक्षा जी से लेके तमाम क्षेत्रों में काफ़ी आगे आया है, भारतीय समाज। इसके बावजूद ऐसी जगह पर जो अयोध्या, जो ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिसको लेकर के पूरे देश भर में एक अलग तरह का धार्मिक माहौल बनाया गया। इसके बावजूद जो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो सर्वे-सर्वा है, अगर ये एक तरह से सरकारी ही आयोजन हम मानेंगे, जब राज्यपाल किसी प्रदेश के राज्यपाल अगर राम भक्तों की टोली को विदा अगर करते हैं तो सरकारी कार्यक्रम ही माना जाए। जी तो बिल्कुल। जब इनके साथ वहाँ अयोध्या में अपमान किया जाता है या जाति पूछी जाती है, तो क्या समाज इससे निकला नहीं है क्या जात-पात से और बाकी चीज़ों से? आप क्या अनुभव करते हैं? चूँकि आप सवर्ण समाज से हैं, इसलिए ये सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ।
क्या लोगों के दिमाग से ये मानसिकता जाति का या संकीर्ण जो है संकीर्णता वो नहीं निकली है? देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके कारण जो है समाज कई हिस्सों में बट गए हैं। अगर ये भेदभाव समाप्त हो जाए तो आज जो है अपने ये हिंदू सनातन में एकता बनी रहेगी। और हम माननीय योगी महाराज जी से भी हम नम्र निवेदन करते हैं, और हम अपने प्रधानमंत्री जी मोदी जी से भी नम्र निवेदन करते हैं कि जो ऐसे लोग हैं, वो ऐसे लोग हर कास्ट में होते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति पर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए, चाहे वो किसी पार्टी का हो। धर्म एक होता है, यहाँ पार्टी नहीं होता है, धर्म एक होता है। अगर धर्म के परिवर्तन बांटने वाले में अगर कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं तो उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए और उनको उस कुर्सी से निष्कासित किया जाए। ये बहुत और बड़ा सवाल जी जी और ये हमारे अध्यक्ष जी का अपमान हुआ, यानी कि मेरा भी अपमान हुआ, क्योंकि ये नील सेना ये संगठन है सब समाज के लिए है, और ये हिंदू को एक जोड़ने वाले के लिए है, सनातन को मजबूत करने के लिए यह नील सेना संगठन तैयार हुआ है। तो अगर इनका अपमान हुआ, यानी कि हम लोगों का भी अपमान हुआ, और हम सभी आदमी पूरे अन्न जल त्याग देंगे। और हम लोग भी ये निर्णय ले लिया है कि सरयू नदी में अगर इन सारी बातों को ध्यान नहीं दिया गया तो हम सरयू नदी से हम लोग खुदकर अपनी जल समाधि ले लेंगे। जी राजेश राम जी, नील सेना के आप अध्यक्ष हैं, संस्थापक भी हैं? जी जी राजेश राम जी, जी जी नील सेना के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताइए। नील सेना कब स्थापित किया, क्या उद्देश्य है? देखिए, नील सेना हम लोग 2023 में बनाए थे, और मुख्य रूप से यात्रा के लिए ही नील सेना का गठन किया गया था, क्योंकि राम मंदिर पैदल यात्रा था। तो नील सेना, नल और नील जो रामायण में थे, जो राम सेतु का निर्माण किए, तो दो भाई थे, तो उन्हीं के नाम पर हम नल और नील में से नील के नाम पर हम नील सेना रखे, कि जैसे उन्होंने राम सेतु का निर्माण किया वैसे ही हम एक मजबूत समाज का निर्माण करेंगे। और हमारा संगठन धार्मिक एवं सामाजिक संगठन है, और ये हमारा पहला यात्रा था, पहला कार्यक्रम था नील सेना के द्वारा। राम और मेले हम का लोग आयोजन भी तो नील सेना ही नहीं किया था ना? जी हाँ, राम सेतु तो का ये निर्माण नल और तमाम नील चीजों ने ही किया था। जी, तो ये जो खर्च हो रहे हैं, जो राम मेले में जो जी आयोजन में जो खर्चे हुए, या जो अभी लगातार आप पूरे जी 150 से अधिक लोगों को लेकर रह रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा खर्च होगा खाने पीने से लेकर रहने में। तो ये सारा पैसा कहाँ से बेयर हो रहा है? जी हमने अपनी अर्जित भूमि बेची, हमारे अच्छा, दोस्त जमीन बेच मित्र दी आपने? हमारे साथी कुछ सहयोग किए, और हम्म। रास्ते में प्रत्येक ठहराव स्थल पर ग्रामीणों ने व्यवस्था किया था हमारे लिए। हम अच्छा, तो उनके वो व्यवस्था तो से ठीक है, बहुत रास्ते खुश में थे, हम लोगों ने लोग मदद सभी की लोग का होगी। उत्साह बढ़ रहा था। हम्म, जी लेकिन बड़ी राशि आपकी खर्च हुई है इस सब में। जी वो सब आप लोगों के नजर में है, लोगों के नजर में है। हमने ये खर्च किया एक सनातन को मजबूत करने के लिए, धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए, अच्छा, आप और अपने इस निजी यात्रा का एक नि, उद्देश्य था। हम्म, जी तो इस मिशन में, इस बड़े मिशन में आपने अपने पॉकेट से लगभग कितने खर्च किए होंगे? अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं। जी, अब जो खर्च हो चुका है वो रहने दिया जाए, आप लोग के चलिए, नजर रहने में दिया है। जाए। जी, जी। बस वो अंतिम तो सवाल दिखता आपसे है हम करना बताने चाहते की हैं। क्या है, भगवान ने जो दिया। चलिए, उनके चरणों में वो चला गया। खैर, अंतिम सवाल ये कि जी आप दलित समाज से हैं। आप जिस मिशन के साथ गए समाज को जोड़ने, सनातन और हिंदू धर्म को एक करने के उद्देश्य से गए, लेकिन आपके साथ बहुत खट्टा-मीठा अनुभव रहा।
अयोध्या में जाकर, राम की नगरी में जाकर। तो आपने क्या नील जी सेना के ज़रिए या अपने जीवन में दलित समाज जो सदियों से शिक्षा से वंचित रहा, सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसे शिक्षित करने की और अधिकार संपन्न करने की है, जागरूक करने की। तो उनके लिए क्या कुछ आपने कोई कार्यक्रम चलाया है? या आगे का मिशन है कि अपने दलित भाइयों को शिक्षा से जोड़ें, उसको जागरूक किया जाए, ऐसा कुछ कार्यक्रम आपने बनाया है क्या? जी। अभी इससे पूर्व हम इस तरीका का कार्यक्रम चलाए थे लोगों को, और जहाँ ज़रूरत पड़ती है हमें किताब देना, कॉपी देना, कलम देना, जो सहयोग देना, वो हम लोग करते हैं। बाढ़ राहत में हो, गरीबों को बाँटना, वो हमें जो होता है हम लोग अपने द्वारा साथियों के सहयोग लेकर के हम लोग करते हैं। और हम अपने समाज के सभी लोगों को कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, आप जितना पियोगे उतना दहाड़ोगे। तो आप पढ़िए, हम सभी समाज में कहते हैं कि सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करिए। बाबा साहब का आज पूरे देश में, पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में अगर सम्मान हो रहा है, तो वो शिक्षा के लेकर। तो अच्छा, आपने बाबा शिक्षा साहब का नाम सबसे लिया, ज़रूरी बाबा है, वो चाहे हमारा समाज हो, चाहे आपका समाज हो, किसी भी समाज हो, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जी, आपने बाबा साहब का नाम लिया। बाबा साहब ने ज़रूर कहा था कि जो अ, शिक्षा अर्जित करेगा, मतलब शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मतलब उन्होंने शिक्षा पर जोर दी सहारेगा। और खास करके जो बहुजन समाज है, दलित पिछड़ा समाज, उनको शिक्षा, शिक्षित होने, संगठित होने की बात कही थी। बाबा साहब को हिंदू धर्म में बहुत अपमानित किया गया, अपमानित महसूस उन्होंने किया, फिर बौद्ध धर्म अपना लिए और एक तरफ दलित अपने जो मार्गदर्शक हैं या प्रेरक हैं, वो उनको मानते हैं, बाबा साहब को। और आप धर्म सनातन की बात कर रहे हैं, दोनों तो एक दूसरे से एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनका मिशन कुछ और था, देखिए आपका मिशन अलग है। ऐसे में दलित समाज का उद्धार क्या ऐसा धर्म नहीं है कि बाबा की तरफ साहब जाने से भगवान को होगा नहीं या मानते थे। संविधान और किताब से जुड़ने से होगा? जी, ऐसा नहीं है कि बाबा साहब भगवान को नहीं मानते थे। अगर ऐसा रहा तो संविधान के पृष्ठ उठा करके देखिए, उसपे आपको लंका विजय के सीन होगा, और भी धार्मिक चित्रण उसपे किया गया। रह गई बात बाबा साहब धा ध आपको आपको जो मान लेते हैं कि बौद्ध धर्म अपनाए, बौद्ध धर्म पर जोर दिए, और और भी लोग उनके लेकर के बौद्ध धर्म अपनाते चले गए। हम जब ये धर्म का चोला पहने और जब हम ये धार्मिक और राम की बात किए, तो हमारे लोग ने ही हमें कहा कि राजेश को गोली मार देना चाहिए। राजेश को खड़ा करके गोली क्यों? मार देना चाहिए, ये बाबा साहब के मिशन से भटका रहे हैं। हम कहे बाबा साहब के मिशन से हम नहीं भटका रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि राम की विचारधारा घर-घर तक फैलनी चाहिए। सीता की जो अपने परिवार के लिए किया, राम ने भाई के लिए किया, राम जी पिता के सम्मान के लिए किया, माँ के सम्मान के लिए त्याग के जो किया, समाज के लिए किया, वो देखने की ज़रूरत है, वो सोचने की ज़रूरत है, उसे पढ़ने की ज़रूरत है, अपने परिवार में अमल करने की ज़रूरत है। और बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, उसमें हमारा अधिकार है। हम संविधान से अधिकार लेंगे। जो हमारा अधिकार है, वो हम संविधान के ज़रिए लेंगे। और परिवार लेकिन वो चलाने के तो लिए हम आगे, रामायण लेकिन की बात संविधान, करेंगे। राजेश जी, अभी संविधान की भी हुँ। बात आपने की, संविधान तो बदलने की बात हो रही है, मनुस्मृति की तरफ देश बढ़ रहा है, हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, तो संविधान तो जी, रहेगा ही नहीं, जो स्थिति है। अगर ऐसा लग रहा है सर, संविधान तो बदलेगा ही नहीं। बदलेगा ही नहीं। नहीं, बीच-बीच और में जो रही आवाज़ें बात उठ कि रही अगर हैं, ऐसा लोग सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं होने जा रहा है। हाँ, पर ये चलिए, जो हम हमारे देखे पास हैं जी, अयोध्या में, हुँ, हम जो देख रहे हैं अयोध्या में और जो आगे दिख रहा है, उससे राजनीति हमें ये लग रही है, और आने वाला भविष्य ये दिख रहा है कि ये 1000 सालों वाली व्यवस्था आएगी। राम राज तो चलिए राम जी, राज्य में समय, सभी मनुष्यों को भी के सभी रोजगारी नहीं होंगे, वो भी 1000 सालों की। तो इसे हम चाहते हैं
कि भारत के सब मंदिरों में शिक्षा और योग्यता के अनुसार परिवार हो। इससे जी, समाज जी, में आपकी माँग जी, और बिल्कुल, आपकी माँग जायज़ है। जातियों में विकास बढ़े, राठौर समाज जी। एक साथ आएगा। जी जी, आपने शबरी के बेर वाला प्रसंग या बाकी प्रसंग भी सुनाया केवट का, लेकिन जी प्रभु श्री राम पर शंभुक की हत्या का भी वध करने का या हत्या कहिए, करने का भी आरोप है। मतलब आरोप क्या ये जो कथाएँ हैं राम कथा उसमें शायद वाल्मीकि की राम कथा में ये ज़िक्र है। देखिए, हम तो इतना जानते हैं कि जब प्रभु श्री राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, हाँ, और वो एक धोबी के कहने पर उन्होंने सीता का भी साथ छोड़ दिए, और जब सबरी का जूठा खाए वो एक केवट का भी सहयोग लिए, और बहुत सारे नील सेना यानी कि हनुमान सुग्रीव सबका साथ लिए। उन्होंने किसी राजा महाराजा का सहयोग नहीं लिए अपने राजघराने से। वो जंगल में जितने भी उनको मिलते गए, हाँ, उस सारे लोगों से सहयोग लिए। लेकिन और हम यही मांग करते हैं योगी आदित्यनाथ महाराज जी नहीं, से शंभुक कि वाले प्रसंग पे आपने नहीं बोला। शंभुक की हत्या का भी प्रसंग आता है कि वो जी शूद्र पसंद समाज आता, से था इसलिए हत्या कर दिया उन्होंने। ऐसा कोई बात नहीं है, हमें नहीं है तो लगता है। प्रसंग तो है। प्रसंग हो सकता है लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि उन्होंने हत्या किए हैं। चलिए, तो ये बातचीत बहुत बढ़िया रही। ये जो जी, और मुजफ्फरपुर हम से एक टीम गई एक थी। चीज और एक चीज और कहना चाहते हैं कि जी, योगी आदित्यनाथ महाराज जी आएंगे और उनके द्वारा हम लोगों को सिंदूर जो माता सीता के लिए उपहार लेकर लाखों महिलाएं माता बहने के लेकर आए हैं, जिन्होंने पूरी विश्वास के साथ, हाँ, वो सिंदूर दिए हैं। योगी आदित्यनाथ महाराज जी से हम निवेदन करते हैं कि उनके द्वारा ही हम लोग सिंदूर को लेकर कनक भवन में समर्पित करेंगे, और वही सिंदूर फिर ले जाके जितने भी हमारे ठाराव स्थल है, हर ठाराव स्थल पर वो सिंदूर सबको में बांट देंगे प्रसाद के जी, रूप जी, में। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जिस अयोध्या जी की दिव्यता, भव्यता की चर्चा प्रधानमंत्री मोदी करते नहीं थकते थे या करते नहीं थकते हैं, उस अयोध्या में बिहार यानी सीता जानकी की धरती से जो राम भक्तों की टोली गई थी, जिसमें दलित समाज से लेकर बाकी समाज के भी लोग थे, लेकिन वहां उन्हें अपमान झेलना पड़ा है, उन्हें जातिगत भेदभाव झेलना पड़ा है। अब उनकी मांगे हैं कि देश के तमाम मंदिरों में एससी, एसटी, ओबीसी समाज के पुजारी हों, उनको प्रशिक्षण दिया जाए, और नहीं, अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है, तो वे सरयू नदी में समाधि लेंगे। तो एक तरह से ये आंदोलनरत हैं। 21 तारीख से अनशन पे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक को इन्होंने आवेदन लिखकर सूचित किया है। यह एपिसोड आपको कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शुक्रिया।